हम बोले थे कि 9:15 ले पहुंच जाना है आप लोग। कौन? अरे करीबा चलो देखो तो चालू है वीडियो का। वीडियो चालू है। चलिए सुनिए, पहले तुम शांति हो के आराम से रहिए। शांति हो के एकदम आराम से रहिए। और यहाँ पे 50 क्वेश्चन है। ये वैसा क्वेश्चन है जो आप लोग को बिहार बोर्ड में 50 के 50 पूछा गया है। समझा? एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ नहीं है ना? तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का एकदम बहुत हल्का है बेटा। ये क्वेश्चन क्या है जी? बहुत हल्का है ना? पहला क्वेश्चन क्या है? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके अलग अलग होने वाले एक या अलग अलग होकर एक या एक से अधिक पदार्थ का यानी नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? रासायनिक अभिक्रिया, है ना? ये क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत यहां पर नहीं ना? बोलो ठीक। क्या? ना 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 देंगे बाद में, काहे तो चिंता कर रही है। कॉपी देंगे बाद में देंगे। अब जैसे करवा लेंगे पूरा ना, उसके बाद कॉपी देंगे। समझी? 7th क्लास में कई गो था जी? चलो पहले 10th क्लास के निकाल लेते हैं, है ना? 10th क्लास में टोटल कितना था? टोटल कितना था 10th क्लास में? लगभग वही 16-18 गोले है। तो का 16 को निकाल लेते हैं। चलिए अब देखो, जब कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन कराते हैं तो निम्नलिखित में क्या बनता है जी? बताओ। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। और क्या बनता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी ए और बी दोनों बनता है। ठीक। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखो क्या जी? H2SO4, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? मतलब रंग होता है कैसा? हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? भूरा कलर के होता है। याद रखिएगा कि इसका ये सब पूछा हुआ है। यहाँ पे हम ईयर लिखना भूल गए हैं, है ना? लेकिन सब क्या हुआ है, तो अपना क्वेश्चन बैंक उठा कर देखना, सब के सब क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित नहीं है? तो देखो यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना है? 2, यानी संतुलित वाला है ना? तो ऑप्शन ये नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा जी? इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो तो तने 2 है ना? और यहाँ पर 1 का 1 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 3 दूना 6, यहाँ भी 3 दूना 6, यानी ये क्या है जी? संतुलित है, यानी ये भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो H2, यहाँ पर क्या है जी? यहाँ पर 2 गो यहाँ पे भी है, 2 गो यहाँ पे भी, 2 गो यहाँ भी है और 2 गो यहाँ भी है, यानी ये भी क्या है? संतुलित है, यानी ये भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। बच गया कौन? यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही। यहाँ भी देख लो, 1 गो इधर है तो 1 गो इधर, यहाँ पर 2 गो है तो यहाँ पर देखो तो 1 ही गुना है, यहाँ पर 3 दूना 6 गो है, यहाँ पर 1 2 3 गो है ना? तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यानी ये असंतुलित है। चीनी का सूत्र क्या होता है जी? C12 H22 और वो 11 होता है। गुड। खरिया का सूत्र क्या होता है? बार बार हम बताए थे। खरिया का सूत्र क्या होता है? उधर से ना हिलाना मत। वो में से है जो टेस्ट लिए थे ना, उसमें विषय है, समझे? वो तो लिए थे 135 क्वेश्चन खुद से बनाए थे, किताब से बनाए थे, लेकिन ये तुम्हारा जो है ना, ये सब क्वेश्चन बैंक से है। समझिए? ठीक। अब यहां से देखो,
खड़िया, खड़ियों को हम, खड़िया को हम क्या बोलते हैं? संगमरमर बोलते हैं। इसी को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, है ना। यानी कौन है जी? CaCO3। यानी इसको देखो यहाँ पर छोटा लिखा गया है, छोटा नहीं लिखाता है, CaCO3 होता है ना। यही होता है संगमरमर, खड़िया और कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो याद रहेगा ना। तो खड़िया का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र तो जानने में करता है C6H, मारेंगे जहां पर C6H। हाँ यहाँ पे ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। देखो तुम लोग काम निकाल भी रहे हैं, लगले बस ये खत्म होगा, ये देंगे और अपना टेस्ट शुरू। सवेरे नहीं, तू लेट आई है, समझी। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है जी? कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताओ? क्या? ये वाला होगा कली चूना। कली चूना पूछा जा रहा है, बी हो जाएगा। ये कली चूना, ये छोटू पता है क्या है? बुझा हुआ चूना है, समझा। इसको बोलते हैं एक और, देखो यहाँ पे खड़िया का एक और नाम है, खड़िया का एक और नाम है, पता है क्या? चूना पत्थर। क्या नाम है जी? चूना। तो याद रखना, इसी को बार बार पूछेगा उल्टा कर करके, तो फिर नहीं बता पाएगी, समझे ना। अब देखो निम्नलिखित में यानी निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? तो देखो तो यहाँ पर क्या है? एक, यहाँ पर क्या है जी? एक, दो, एक, संतुलित नहीं है। ये क्या है जी? यहाँ पर देखो तो नहीं, जेधन, एगो इधर एगो इधर, दो दो, एक एक, यानी क्या है जी? ये वाला संतुलित है, बाकी सब तुम देख लो संतुलित कोई नहीं है ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। जब दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है बताओ? कौन निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है ना। कैसे? जैसे में देखो Zn प्लस में क्या जी? H2SO4, है ना। क्या बन जाएगा यहाँ पर जी? ZnSO4 बनेगा, प्लस में H2 निकलेगा। ये सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएं। और यहाँ पर जब हम लोग कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर जी? ZnCl बन जाएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा यहाँ पर? H2। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है दोनों से, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ना। बोला एक प्रखनली में थोड़ा सा कार्बो क्या है जी? यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस निकलता है? सोडियम बता पहले, इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3 एक में किससे करा रहे हैं जी? HCl से करा रहे हैं। तो क्या बन रहा है यहाँ पर? NaCl प्लस में जल, और प्लस में क्या बन जाएगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। तो यहाँ पे कौन सा गैस निकलेगा? बोलो, समझ में आ जाए ना कैसे बन रहा है? डालेंगे तो। अब देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर क्लोराइड का क्या करते हैं जी? विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का कैसा अवच्छेद मिलता है? सफेद और दही के जैसा मिलता है। दूध के जैसा ना मिलता है, दूध तो पतला होता है ना। पतला देखो दही क्यों कहा? क्योंकि वो ठोस के रूप में रहता है और वो नीचे जम जाता है ना। पोटेशियम में परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है जी? KMnO4। ये सब याद रहना चाहिए, है ना। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है? K2Cr2O7 होता है ना। ये सब क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है ना। अब बताओ ऐसा क्वेश्चन रहेगा वहां नहीं बता पाएगी। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग कैसा होता है जी? नारंगी होता है। कैसा होता है? नारंगी होता है ना। अब यहाँ पर देखो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है? तो बैगनी होता है। ये सब आप लोग को याद था या नहीं था बताओ? याद था ना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में मिल जाए तो आप लोग भुला जाते हैं। क्यों भुला जाते हैं जी? क्योंकि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं। कहा जाता है क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आप लोगों को
बनाने में क्या होता है जी, सहूलियत होता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कीजिए। ठीक, अब चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 50 में। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे होता है? प्राकृतिक बताओ, संयोजन से तो होता नहीं है, ये वाला तो गलत हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण से होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ेगा। तो जितना रहता है 21% जो है हमारे इन्वायरमेंट में, वो मेंटेन रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। अगला क्वेश्चन यही वाला है, देखो यही वाला रीटाइप हो गया है। ठीक, अब देखो समीकरण, यानी यहाँ पे क्या बोला है, कैल्शियम कार्बोनेट CO, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या कर रहे हैं जी, तोड़ रहे हैं, यानी यहाँ पे इसको गर्म कर रहे हैं, तब ये क्या कर रहा है जी, यहां बढ़ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कली चूना का निर्माण हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तब पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्या है जी, यहाँ पर वियोजन, ये टूट न रहा है, और जो टूटेगा फिर क्या बन जाएगा, वहां पे टूटेगा, उसको वियोजन कहते हैं, है ना। बेकार में न चला यार, क्यों आया है? आता 10 बजे। अब आगे देखो, नीचे दी गई अभिक्रिया में देखो, तो इसमें ईयर लिखा हुआ है, 2015 में आया था। ठीक, कौन सा कथन सही है एकरा में से? तो देखो एकरा में क्या हो रहा है जी, एक साथे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का क्या होता, सॉरी ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसके साथ है, कॉपर के साथ है। तो कॉपर का जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन अवकारक है? यहाँ पर देखो ये वाला ऐसे नहीं है, ये वाला H2S है। क्या है जी यहाँ पर, H2S है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, H2S। अब देखो ये भी अवकारक होता है और ये भी अवकारक होता है, लेकिन ये जो है ना, ये प्रबल अवकारक होता है। कैसा होता है जी, प्रबल अवकारक होता है ना। और ये दोनों क्या होता है जी, इसके अपेक्षा में दुर्बल होता है, दुर्बल अवकारक होता है, समझे। इसलिए अगर ये सब ऑप्शन रहे तो अवकारक तो तीनों है ना, लेकिन एक में से सबसे प्रबल कौन है, यहां पर H2S। तो मार देना है, इसको ऑप्शन मार देना है। ठीक, देखो Cu प्लस में क्या, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन का जब यहाँ पर क्या कर रहा है, विक्रिया कर रहा है, तो बन रहा है कॉपर और जल बन रहा है। ये कैसा विक्रिया है बताओ? तो देखो इसको से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये कैसा हो गया जी, अवकरण हो गया। एक साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये कैसा हो गया जी, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो दोनों साथे साथे हो रहा है ना, तो कौन हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। उपचयन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है जी, उपचयन को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑक्सीकरण बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, ऑप्शन नंबर ए, हाँ सही हो जाएगा, ऑक्सीजन का योग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर है सोडियम सल्फाइड है ना, और BaCl2 होता है यहाँ पर, BaCl2। जब ये दोनों आपस में विक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पे बन जा रहा है BaSO4 और NaCl बन रहा है ना। पूछ रहा है कि ये कैसा विक्रिया है, तो तुमको नहीं दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे में क्या करेगा, एक्सचेंज कर रहा है अपने आयनों का। तो कौन कहलाता है जी, द्विविस्थापन कहलाता है। ठीक, अब उसके बाद देखो ZnCuSO4 के साथ अभिक्रिया हो रहा है, तो क्या बन रहा है यहाँ पर, ZnSO4 और कॉपर यहाँ बन रहा है। ये अभिक्रिया कैसा है, तो देखो ये ज्यादा ताकतवर है हई वाला, तो इसको हटा दे रहा है। तो कौन सा विस्थापन, सिर्फ विस्थापन बोलो चाहे एकल विस्थापन बोलो, इसको कोई दिक्कत। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग कैसा होता है जी, चमकीला एकदम उजला होता है, ठीक ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे एक जांच प्रखनली में लिए गए क्या है जी, एक लोहे के कील को, यानी एगो जांच प्रखनली है ऐसे है ना, एकरा में एगो लोहा के कील को यहाँ पर डुबाया गया है, समझी ना, रख दिया गया है।
अब बोला कि आधे आधे घंटे के बाद यह देखा जाता है कि उसका रंग कैसा होता है जी, परिवर्तित हो चुका होता है। तो बताना है प्रखनली में कौन सा विलयन था। CuSO4 होगा। क्यों तुम बता दिया कि CuSO4 होगा? तुम सही बोला कि CuSO4 है, लेकिन क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है जी, यहाँ पे ये आयरन है। आयरन जो होगा पहले आयरन से ज्यादा क्रियाशील कौन है? Zn है। तो इसको तो उसको हिम्मत नहीं है कि इसको हटा पाएगा। फिर यहां पर देखो ये फिर लाता है, ये कैसे हो जाएगा? एल्युमिनियम भी ओका से ज्यादा क्रियाशील है ना? तो ये इसको भी नहीं वो हटा पाएगा, तो हटाया किसको? अपने से कम वाला को। तो यही वाला ऑप्शन एकरा में सही हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का होता है, क्या होता है जी? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहलाता है क्या? अपचयन। ह्रास मतलब निकल जाना, ह्रास मतलब निकल जाना। अपचयन मतलब क्या है जी? यहाँ पे अवकरण। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को जी क्या कहते हैं? आप लोग तो इस बहुत जानते होंगे अच्छा से। समीकरण, ये बताओ कौन सा समीकरण है? संतुलित समीकरण करने हैं, संयोजन समीकरण है ना। यानी क्या हो रहा है? दोनों आपस में मिलकर एगो यहाँ पर संयोग करके एगो नया उत्पाद बना रहा है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होना क्या कहलाएगा जी? उपचयन मतलब ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक। अब देखो निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? बताओ। एकरा में बिना ऑक्सीजन के जलेगा जी? नहीं जलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन तुम्हारा गलत हो जाएगा, है ना। श्वसन तो बिना ऑक्सीजन के होगा, भोजन का पाचन बिना ऑक्सीजन के होगा, तो कौन बच गया ऑप्शन? अवक्षेपण। अवक्षेपण में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है। निम्न में कौन अभिक्रिया का उदाहरण, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? देखो कौन है जी? ये वाला तो टूट रहा है, तो टूट रहा है तो कौन सा अभिक्रिया? टूट रहा है तो वियोजन। वियोजन। यहां पर जुट रहा है तो संयोजन। और यहां पर देखो तनी ये हटा न रहा है जी, इतना एक्स्ट्रा आयल है। ठीक है, इतना एक्स्ट्रा आयल है, तो ये क्या हो जाएगा जी? विस्थापन हो रहा है। एक्सचेंज नहीं कर रहा है, उसको हटा दे रहा है, तो विस्थापन यहाँ पर हो जाता है। और ये वाला क्या है? उदासीन है। कैसा है जी? उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। कोई यहाँ पर दिक्कत? उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। सिल्वर क्लोराइड का क्या कैसा होता है बताओ? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? पीला होगा। क्या तुम पढ़ी थी कि जब करा रही थी NaCl प्लस में AgSO4 करा रही थी तो क्या बन रहा था जी? AgCl बन रहा था, प्लस में Na2SO4 बन रहा था, यही नहीं बन रहा था। तो यहाँ पर तुमको अवक्षेप मिल रहा था। कैसा अवक्षेप मिल रहा था? सफेद मिल रहा था ना, सफेद। तो कौन सफेद है? देखो तनी, श्वेत, यही ना है। अभिक्रिया यानी क्या जी बोला? CaO मतलब कॉपर, कॉपर है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल, जब ये दोनों आपस में मिलकर बना रहे हैं क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बुझा हुआ चूना बना रहा है। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन है ना, संयोजन। उसमें आवाज वाला भुक भुक मार रहा है ना। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है जी? याद रखना, सिल्वर आयोडाइड आए, सिल्वर जब आयोडीन के साथ अभिक्रिया करता है तो होता है पीला, क्लोरीन के साथ करेगा तो होगा क्या होगा जी? उजला होगा। ये याद रखना। ठीक। निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन को प्रदर्शित करता है? बताओ तनी। मैग्नीशियम क्या एकरा से कमजोर है? तो ये तो करेगा ही नहीं, कि हिम्मत नहीं है कि कोई हटा सके वहां से, है ना। कॉपर एकरा हटा देगा?
नहीं ना हटाएगा, मानेंगे झापर। कॉपर हटा देगा क्योंकि कॉपर से ढेर नीचे होता है, फिर Hg हो जाएगा, फिर Ag होगा, तब Au, है ना। तो एकरा से ज्यादा बड़ियार ना, एक से ज्यादा बड़ियार ना है जी वो, तो बड़ियार का हटा ना देगा, यानी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही हो जाएगा। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। जल है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। एक में हाइड्रोजन का कितना, आयकर 1 भाग, तो अनुपात कैसे आ गया, हो गया ना। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ये उष्मा क्षेपी है। कैसा है जी, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, समझे ना। एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है, तो न यहाँ पे उपचयन से होगा, न अपचयन से, न ही भर्जन से, किससे होगा जी, किण्वन से होगा। किण्वन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एथिल अल्कोहल यानी शराब को बड़े पैमाने पर बनाया जाता है और बड़े पैमाने पर बनाकर उसको सप्लाई किया जाता है, बेचा जाता है मार्केट में, है ना। N2 प्लस में 3H2, समझा। और यहाँ क्या बन रहा है जी, अमोनिया बन रहा है, ठीक। इसमें अमोनिया के आयतन कितना होता है, तो हम बताए थे कि हर जो आगे है यही क्या हो जाएगा जी, आयतन, तो कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे यही वाला अमोनिया का विक्रिया है, ठीक है। इसमें से प्रतिफल के तरफ कितना हाइड्रोजन का ग्राम है, यानी कितना ग्राम हाइड्रोजन है, तो देखो यहाँ पर क्या ग्राम है जी, 3 दूना, एक हाइड्रोजन में कितना ग्राम, 1 ग्राम, एक हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम, तो 6 हाइड्रोजन का भार कितना जी, 6 × 1 × 6 ग्राम, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पर जी, 6 ग्राम। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे अभिक्रिया मतलब क्या होता है, बताओ क्या, उदासीनीकरण। क्या बोल रहा है जी, अम्ल और भस्म, जब अम्ल और भस्म रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे उदासीनीकरण हो जाएगा। सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में देखो यहाँ पे एक ऐसे विलयन है, एक में क्या डाला हुआ है जी, सोडियम ब्रोमाइड डाला हुआ है, एक ऊपर से क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दिया जा रहा है, तो क्या बन जाएगा, तुम जानता ना है, फिर कल बाहर आई, सबसे क्रियाशील ए ओकर बाद ई ओकर बाद ई, यानी एकरा से क्या है जी, ब्रोमीन से ज्यादा क्रियाशील क्लोरीन है, इसलिए यहां से क्या कर देगा, जिसको हटाकर क्या बना देगा, ये बना देगा, है ना, NaCl बना देगा। कोई दिक्कत। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला फिल्म की सतह पर, यानी फोटोग्राफर का रील है, ये रीलवा पर किसका उपयोग किया जाता है, AgBr का, क्या कहता है जी, AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। वसायुक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ मतलब मिला होता है, डॉट डॉट है ना, मिला होता है, मतलब मिला देने पर भोजन ऑक्सीकरण का रुक जाता है। कौन सा पदार्थ मिला देंगे तो, एंटीऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीजन को रोकने वाला। मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलकर क्या बनाता है जी, तो याद रखना मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, ठीक। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, तो ब्यूटेन का याद रखना C, यहां पर कितना हो जाएगा जी 10 ब्यूटेन, यानी देखो जब एक जगह में N लगा रहेगा उसका सूत्र होता है CN प्लस में H2N प्लस में 2, ये उसका सूत्र होता है। इस पे बैठा देना, जितना कार्बन रहेगा उसका दोगुना हाइड्रोजन और प्लस में 2 हाइड्रोजन रहेगा, वही हो जाता है क्या, N वाला का, यानी एल्केन वाला का हो जाता है, ठीक। ये चौथा सूत्र में पढ़ेगा बट अच्छा से, है ना। यहाँ पर याद रखना ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है जी, सॉरी डी ना, ठीक। अब देखो पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होता है,
तो हम बताए थे ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का ये मिश्रण होता है। ठीक, ये 50 क्वेश्चन अब क्या हो गया जी, खत्म, है ना। तो ये क्वेश्चन कहां से था, सब क्वेश्चन बैंक से था, एक आध दो इधर उधर से था, ठीक ना, लेकिन सब क्वेश्चन से था। जाके आप क्वेश्चन मिलाना, एक क्वेश्चन तुमको मिलेगा। कहां से मिला? क्वेश्चन बैंक से मिला, क्वेश्चन बैंक से मिलेगा तुमको। यहाँ पे तो हम अभी तुमको देवे करेंगे बनाने के लिए भी, ठीक है। हाँ, सब यही रहेगा, समझे। पूरा क्वेश्चन बैंक 15 से लेकर अभी तक मिला 25 तक वही में है। ठीक, 25 तक तो 26 में आ गया, 25 तो हो ही गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, है ना।